नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको आलसी व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब सुनिए कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में सुमित नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह सुबह उठता, स्नान करता, पूजा पाठ कर खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना बनाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का भरपूर परिवार था। सब कुछ होते हुए भी सुमित के घर वाले एक बात से अधिक परेशान थे कि सुमित बहुत आलसी था। सुमित कोई भी काम स्वयं नहीं करता था, सदा दूसरों पर निर्भर रहता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन सुमित सोया था, अचानक बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। शोरगुल की आवाज से सुमित जग गया और उसने देखा कि उसके द्वार पर एक साधु महाराज खड़े हैं। द्वार पर साधु महाराज को खड़ा देख तुरंत सुमित और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद सुमित ने साधु को खूब मन लगाकर सेवा की। साधु महाराज सुमित के परिवार की सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। सुमित ने अपनी प्रिय वरदान में मांगा, मुझे कोई भी काम नहीं करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। साधु सुमित को वरदान में एक यक्ष देते हैं और कहते हैं कि इस यक्ष को सदा काम में व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर सुमित मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक यक्ष प्रकट हुआ। पहले तो सुमित उसे देखकर डर गया, लेकिन जैसे ही यक्ष ने सुमित से काम मांगा तब सुमित को डर दूर हो गया और उसने यक्ष का पहला काम खेत जोतने को दे दिया और यक्ष वहाँ से गायब हो जाता है और सुमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में यक्ष फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत की जुताई हो गई, दूसरा काम दीजिए। सुमित सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। सुमित इतना सोच ही रहा था कि यक्ष बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। सुमित डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेत की सिंचाई करो। यक्ष फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। यक्ष आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। सुमित एक एक कर सभी काम बताता जाता है और यक्ष उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। सुमित की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले यक्ष सभी काम कर देता है। सब काम करने के बाद यक्ष सुमित के पास आ जाता है और बोलता है कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब सुमित के पास कोई काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी और अब वह बहुत डर गया। जब सुमित की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह सुमित से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपनी सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस यक्ष को काम दे सकती हूँ। इस पर सुमित सोचता है कि पता नहीं यह काम क्या देगी। अपनी जान बचाने के लिए सुमित अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद सुमित की पत्नी यक्ष से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो।
याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। यक्ष बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता है और हार मान लेता है। हारकर यक्ष सुमित के पास चला जाता है। उस दिन के बाद से सुमित अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। धन्यवाद दोस्तों।